प्रिय प्रशिक्षुओं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज पुरानी वीडियो से आगे चलकर मापन के विषय में बताता हूँ। उस लास्ट वीडियो में हमने मापन के संबंध में मापन की परिभाषा की बात की थी, मापन में भूल भौतिक राशियों की बात की थी, उनके मात्रकों की बात की थी। आज हम इस वीडियो में मापन में उपयोग में आने वाली विभिन्न मापन की पद्धतियों की बात करेंगे। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम पद्धतियों की बात करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं वो 4 हैं, जिन्हें हम MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। इस पद्धति में केवल मूल भौतिक राशियों के रूप में 3 राशियों को लिया गया है। इसी प्रकार अगर हम CGS की बात करें तो इसमें भी 3 मूल भौतिक राशियों को कंसीडर किया गया है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में। इसी प्रकार अगर हम FPS की बात करें, इसमें भी 3 राशियों को मूल भौतिक राशि माना गया है और इसमें जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट में लिया जाता है और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो पाउंड में लिया जाता है और लिया जाता है। तो इन तीनों राशियों में समय के मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी में सेकंड में लिया जाता है। लेकिन इन तीनों पद्धतियों को ग्रॉस अगर देखें तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, जिसे SI पद्धति के विषय में भी बोलते हैं। इसमें हमने जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या 7 मानी है। जैसे इसमें लंबाई को मीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। अब ये जो 7 राशियां हैं इन्हें हमने मूल भौतिक राशियां माना है SI पद्धति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो भी राशियां होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियों के रूप में कंसीडर किया है और हमने इस मात्रकों के विषय में पढ़ा। अब सपोज करो यदि हमारे पास बड़ी बड़ी इकाइयाँ लिखने को आ जाए, जैसे 10 लाख किलोमीटर या 10 करोड़ मीटर या 10 अरब मीटर या 10 खरब मीटर, तब हम शून्य बना कर ही थक जाएंगे। या 10 किलोग्राम या 10,000 10 लाख किलोग्राम या 10 करोड़ किलोग्राम, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम शून्य बनाते बनाते भी लिख जाएंगे और जो हमारी गलती है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इन चांसेस को कम करने के लिए हमने मूल मात्रकों से पहले लगने वाले प्रीफिक्सेस, जिन्हें हम अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तकों को बनाया, जिससे कि हम किसी भी बड़ी राशि को छोटे रूप में लिख सकें या उसकी 10 की पावर में लिख सकें। तो जैसे हम सपोज करो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तब हमारा ये क्या होगा, 10 अरब हो जाएगा। हमने कह दिया 10 अरब मीटर, तो इतना लिखने के लिए, मीटर लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कहीं से भी शून्य हट जाएगा और या बार बार गिनेंगे हम। अगर कोई हमको ये इनके हम प्रीफिक्स यूज कर लें, अपवर्त यूज कर लें, तो हम इजीली क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 मीटर लिख सकते हैं। तो इन अपवर्तों को हम जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो ये हैं जो हमारी मूल भौतिक राशियां होती हैं। अगर हम उनसे आगे ये अपवर्त लगा देते हैं तो हमें मूल भौतिक राशियों की बड़ी या छोटी यूनिट प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हम मीटर की बात करें तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, जीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर ऐसे बना सकते हैं। ये तो क्या है, बड़ी राशियां हैं। अगर हम छोटी राशियों की बात करें, जैसे हमने लिखा 1.00010, 1.001, 1.005, 1.006, इस तरह से लिखेंगे तो हमारा वहाँ भी एरर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए छोटी इकाइयाँ भी बनाते हैं। जैसे हम डेका कह रहे हैं तो लग रहा है हाँ बड़ा सा है कुछ, है ना। हम वो याद करें डेसी,
तो डेसी क्या लग रहा है, हाँ ये छोटा सा कुछ लग रहा है। तो डेसी जैसे हमने 0.1 लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, डेसी लिख देंगे। अगर हमें 0.01 लिखना है तो क्या लिख देंगे, हम सेंटी लिख देंगे। ऐसे ही मिली यानी 1000 का एक का 1000वां भाग। अगर हम बात करें माइक्रो की तो क्या हो जाएगा, 1/1 के आगे आप 6 जीरो लगा देंगे, उतनी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही नैनो, पीको, फेमटो, इसके अतिरिक्त भी और होते हैं, पेटा, एक्सा होते हैं, 10⁻18 के बाद फिर 21, इस तरह से आते जाते हैं। तो हम जैसे हम इसकी किलोग्राम की बात करें तो डेसी, ग्राम की बात करें तो डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेमेटोग्राम, इस तरह से हम इनके प्रीफिक्स लगाकर हम मूल भौतिक राशियों को छोटी या बड़ी क्वांटिटी के रूप में निरूपित कर सकते हैं।